आदरणीय शरणा धर्मावलंबी, आज हम ऐसे विषय में लेकर आए हैं कि शरणा रूप से भी आपको आत्मज्ञान मिलने वाला है। एक बार किसी से शरणा संघ ने आग्रह किया कि आप भी अपना सिद्धांत का एक छोटी सी पुस्तिका छपवा लीजिए जिसमें शरणा धर्म को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो शरणा संघ का जवाब बड़ी सटीक था। उसने कहा, यह संभव नहीं है, आपको शरणा धर्म का कोई पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। यह शरणा पेड़ का ऐसा जंगल है जिसमें प्रवेश करके ही शरणा संदेश खोज पाइएगा, और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई संदेश पाइएगा, तब तक आप शरणा माँ की गोद में बैठ जाइएगा, ऐसा ज़्यादा संभव है। जैसे जैसे आप शरणा सूप को फटकेंगे, आपका अस्तित्व में भिन्न भिन्न रूपों में प्रवेश करके शरणा माँ से प्रेम करना, अनुभव करना और जीना शुरू करते हैं। वैसे वैसे यह एक सिद्धांत न हो करके एक काव्य जैसा, एक कला जैसा अखड़ा में जो खेलते हैं, वह नृत्य और संगीत जैसा और एक प्रेम संबंध ऐसा होता है कि इतना अधिक रहस्यपूर्ण हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप रहस्य के ऐसे खजाने में बैठे हैं, मगर इन परलौकिक धर्म ने धरती धर्म को बर्बाद कर दिया है, जिसने आपको हमको बंधे बंधाए सिद्धांत, नियम, धर्म जबरदस्ती थोप दिए और तैयार किया गया, उत्तर दिया गया है। क्योंकि चारों तरफ तरह तरह के दुकानदार रूपी पुरोहित सदगुरु ग्राहकों की तलाश में घूम रहे हैं। पहले आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, यहूदी बेचा, अब झंडा भगत, सदगुरु भगत, साईं बाबा, कबीर पंथी, ओशो पंथी, ये सभी आपको बेचने के चक्कर में है, जो शुद्ध जहर के अलावा और कुछ नहीं है। वे कहेंगे भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, यीशु ने बनाया। उन्होंने जवाब तो दे दिया, मगर जानते हैं उन्होंने आपको कितना बड़ा नुकसान किया। यदि आपने उसके उत्तर को स्वीकार कर लिया तो आपके प्रश्न के प्राण निकल जाएंगे। और याद रहे, प्रश्न के मृत्यु के साथ ही आपका शरणा सूप जो है अटक जाएगा, फटकाएगा नहीं। क्या आप कुछ फर्क देखते हैं? तथा कथित धर्मों एवं सिद्धांतों ने आपके प्रश्नों को दबाते हैं। वे उसे ढकने के लिए माथा में रख कर उत्तर दे देते हैं, और वे उत्तर ऐसे देते हैं जैसे खुद ईश्वर ने दिया है। सच्चे धरती धर्म शरणा माँ को भक्तों का काम है। धर्म के ठेकेदारों ने जो अधिकार आपके भीतर जमा रखे हैं, उसे तथा उनके दिए गए उत्तर रूपी कूड़ा करकट को, भूसा को शरणा सूप से बाहर करना। लेकिन यह एक खतरा भरी यात्रा है, लेकिन माँ की करुणा दया से यह खतरा यात्रा बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान का जन्म दाता शरणा सूप है। विज्ञान की जब शुरुआत हुई तो शुरू में उसने भी धर्मों के घिसे पीटे रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन वह इन लकीरों में ज़्यादा दूर नहीं चल सके, क्योंकि उन्होंने यथाकथित धर्म तो कपोल कल्पना से खेल रहे थे, मगर मानव को शरणा माँ ने अपना सूप को याद दिलाया और विज्ञान का उदय हो गया। इसीलिए शरणा संघ कहता है, आपको पंडित गिरी की धूल त्याग कर माँ शरणा के शरण में जाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। और यह शरणा संघ
सरना संग माँ के शुभ द्वारा चुने गए समूह पहान का है, जिसमें कोई ज्ञान की चिंगारी या पंडितगिरी की धूल नहीं है। इसलिए प्राकृतिक रूपी माँ की नज़रों में केवल एक ही पाप है, वह है स्वयं का न होना, तथा सिर्फ एक ही पुण्य है, वह है स्वयं को जानना, आत्मज्ञान। इस सभी धर्मों में इस परम घटना के अब तक रोक रखा है। अब समय आ गया है, हम इन सारी मूर्खताओं और नासमझियों से मुक्त हो जाएं, जिसका भार भूत हमारे माथे पर छोड़ गया है। मेरी समझ में वही एक रास्ता है, और वह रास्ता जिसको आप पढ़ा रास्ता भी कहते हैं, और यह वह रास्ता है जिसको हम अपना कर तथा इसमें चलकर सरना शुभ द्वारा अपने आप को जान सकेंगे। जय सरना, जय धरती, जय धर्म।